करेंगे पढ़ने से पहले कि डू यू लाइक होमवर्क, डू यू डू इट योरसेल्फ। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप अपना गृह कार्य करना पसंद करते हो? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या इसे आप स्वयं करते हो? और डू यू गेट हेल्प? या आप किसी की मदद से करते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? क्या आप सामान्य रूप से अपना गृह कार्य करते हो, पूरा करते हो? तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को गृह कार्य करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। आपको भी होती होगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हाथ दुखने लगता है, मन नहीं लगता है, फिर कोई समझाने वाला नहीं होता है, कभी मोबाइल देखने का मन करता है, तो होमवर्क बड़ा ही उबाऊ लगता है। तो चलिए देखते हैं कि पैट्रिक्स का होमवर्क कौन करता है। तो हो सकता है कि आपको इससे कुछ प्रेरणा मिले, आप भी अपना होमवर्क करने लगें, आपको कुछ अच्छा समझ में आने लगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें 10 पॉइंट दिए हुए हैं। जो पैराग्राफ्स हैं वो 10 पॉइंट में है। तो पहला जो पैराग्राफ है वो है, एक स्टोरी है एक तरह से। तो स्टोरी में क्या है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी समरी बता दूं पहले, जिससे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इसमें जागृत हो जाएगा। कि एक बच्चा है पैट्रिक्स, और उसको अपना होमवर्क करने में मन नहीं लगता। एक दिन क्या होता है कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटे से खिलौने से खेलती हुई नजर आती है। वो उसको छीन लेता है और पता चलता है कि वो एक आदमी है, छोटा आदमी है। तो उसे वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस बिल्ली से बचा लूंगा, तो तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। वो हाँ कर लेता है। अब वो होमवर्क करता है, कुछ पैट्रिक करता है, कुछ वो करता है, पैट्रिक उसकी मदद करता है। अंत में यह होता है कि उसका सारा होमवर्क पूरा हो जाता है और वो बड़ा मेहनती हो जाता है, और उसके स्कूल में उसको ए ग्रेड्स मिलती हैं, और वो बच्चा अब बहुत अच्छा बच्चा बन गया है। तो देखिए वो किस तरह से एक छोटे बौने ने, यानी एक आदमी ने उसको मेहनत करने की तरफ प्रेरित किया, और किस तरह से वो मतलब उसको पता भी नहीं चलता कि वो स्वयं अपना होमवर्क कर रहा है, और वो होमवर्क करता जाता है और उसकी मेहनत सफल होती है। देखिए, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक नेवर मीन्स कभी नहीं, डिड माने करता था। ये डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है। होमवर्क यानी गृह कार्य। पैट्रिक अपना होमवर्क यानी अपना गृह कार्य कभी नहीं करता था। टू बोरिंग। अब देखो इन्वर्टेड कॉमा में है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ण है जो पैट्रिक ने कहे। टू बोरिंग, बहुत उबाऊ है। ही सेड, वह बोला, उसने कहा, पैट्रिक ने कहा कि गृह कार्य बहुत उबाऊ होता है। ही प्लेड, वह खेलता था, हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वह भले ही होमवर्क नहीं करता था, लेकिन वो खेल खेलता था और उसे बड़ा अच्छा लगता था। ही प्लेड, वह खेलता था, हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो। निंटेंडो वीडियो गेम को बोलते हैं। तो वो इन खेलों को खेलता था। इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, यानी कि वो गृह कार्य करने के बजाय वो खेलों को खेलना पसंद करता था, जैसा कि आप भी करते हैं। आपका पढ़ाई में दिल कम लगता है, लेकिन खेलने में ज्यादा लगता है। हिज टीचर्स, उसके अध्यापक, टोल्ड हिम, उसे बताया, उसके अध्यापकों ने उसे बताया, पैट्रिक डू योर होमवर्क। डू करो, योर माने अपना, होमवर्क माने गृह कार्य। आप अपना गृह कार्य करो। किसने कहा ये? टीचर्स ने कहा, उसके अध्यापकों ने कहा। और या यू वॉन्ट टू लर्न ए थिंग। ए थिंग कुछ भी। वॉन्ट ये वुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, वुड नॉट लर्न। आप कुछ भी नहीं सीख सकोगे। लर्न मीन्स सीखना। आप कुछ भी नहीं सीख सकोगे यदि आपने होमवर्क नहीं किया तो। आपकी टीचर्स भी आपको ऐसे ही बोलते होंगे, क्योंकि होमवर्क करने से हमें लिखने की और पढ़ने की आदत बनती है और हमें समझ में आता है, हम विषय वस्तु को समझ पाते हैं। इसलिए हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें होमवर्क करने के लिए
कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, आपके टीचर आपको कहें कि आपको होमवर्क करना है तो आप अपना होमवर्क जरूर करिएगा। एंड इट्स ट्रू, और यह बिल्कुल सही है, समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड फील, वह महसूस करता, फील मीन्स महसूस करना। ये हमने यहाँ वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं, आप इनको भी देखते चलें। लाइक एन इग्नोरेमस, लाइक माने की तरह, एंड मीन्स एक, इग्नोरेमस यानी कि जो बिल्कुल निपट ना समझ होता है, बिल्कुल अबोध होता है, या इसको आप मूर्ख कह सकते हैं। कभी कभी वह अपने आप को बिल्कुल मूर्ख महसूस करता कि उसको तो कुछ भी नहीं आता। ये बिल्कुल सही है। बट, लेकिन, व्हाट कुड ही डू, वह क्या करे, वह क्या कर सकता है, लेकिन वह क्या कर सकता है। ही हेटेड होमवर्क, वह गृह कार्य से हेटेड घृणा करता था, यानी कि उसको गृह कार्य करने से घृणा थी, नफरत थी, उसको बिल्कुल रुचि नहीं थी अपना गृह कार्य पूरा करने में। तो इसके वर्ड मीनिंग हम ये देख लेते हैं पहले एक बार दोबारा से। बोरिंग मीन्स होता है उबाऊ, इग्नोरेमस मीन्स मूर्ख या नासमझ, फील माने महसूस करना, और इंस्टेड माने के बजाय। अब आते हैं सेकंड नंबर पर, देन, तब। देखो मैं एक एक वर्ड का आपको मीनिंग समझा रहा हूं, तो मीनिंग को भी आप ध्यान में रखते जाएं, क्योंकि बिना मीनिंग्स के आपको लेसन का अर्थ समझ में नहीं आएगा, उसका भाव भी आपको समझ में नहीं आएगा। देन वन डे ही फाउंड, वन डे एक दिन, ही माने वह, किसके लिए आया यहां पर, ही पैट्रिक्स के लिए आया है, तो पैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है। फाउंड पाया या देखा, हिज कैट उसकी बिल्ली, प्लेइंग खेल रही है, विद ए लिटिल डॉल एक छोटी गुड़िया के साथ, विद मीन्स साथ। उसने देखा, एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटे डॉल के साथ या छोटे खिलौने के साथ खेल रही है। एंड और ही ग्रैब्ड इट अवे, ग्रैब्ड इट अवे, ग्रैब्ड इट अवे माने होता है छीन लिया, उसने उस खिलौने को अपनी बिल्ली से छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल, टू हिज सरप्राइज, उसको बड़े हैरान कर देने वाली बात थी कि इट वॉज नॉट ए डॉल, वॉज नॉट मीन्स नहीं थी, ए डॉल एक गुड़िया, यह एक गुड़िया या एक खिलौना नहीं था। इस बात ने पैट्रिक को हैरान कर दिया। अब ऐसा क्या था वो आगे देखते हैं। एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टीनीस्ट साइज, ये डॉल एट ऑल यहां तक है। बट मीन्स लेकिन, ए मैन एक आदमी, ऑफ द टीनीस्ट साइज, टीनीस्ट माने बहुत छोटा है, सबसे छोटा, साइज मीन्स आकार, एक बहुत छोटे आकार का आदमी है। He had a little wool shirt, उसने क्या पहना था, He had a little wool shirt, छोटी ऊन की शर्ट पहनी हुई थी, बुरशट पहनी हुई थी। With old fashioned breeches, पुराने फैशन के ब्रिचेज यानी कि पायजामे के साथ, पुराने फैशन के पायजामे के साथ उसने ऊन की एक बुरशट पहनी हुई थी, कमीज पहनी हुई थी, शर्ट मीन्स होता है कमीज। एंड और ए हाई टॉल हैट, हाई ऊंची, टॉल मीन्स बड़ी, हैट मीन्स टोप, यानी उसने एक बहुत लंबी टोपी पहन रखी थी। मच लाइक ए विचेस, लाइक ए विचेस एक विच की तरह। विच क्या होता है, विच मीन्स होता है जादूगरनी। जैसे कोई जादूगर है, जादूगरनी अपने सिर पर एक लंबी टोपी लगा लेते हैं, लंबी टोप लगा लेते हैं और वो जादू दिखाते हैं। ठीक उसी तरह से उस छोटे आदमी ने, यानी कि हम इसको यहां कहेंगे बौना, उस बौने ने एक लंबी टोपी पहन रखी थी। ही येल्ड, येल्ड मीन्स चीखा, वह चिल्लाया। अब यहां ही किसके लिए है, यहां पर ही उस टिनिस्ट मैन के लिए है, उस बौने व्यक्ति के लिए है। ही येल्ड, वह बौना व्यक्ति चिल्लाया।
सेव मी, मुझे बचाओ। सेव मीन्स बचाना, मी माने मुझे। सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू द कैट। डोंट गिव, मत दो, मी, मुझे, बैक, वापस, टू द कैट, बिल्ली के लिए। मुझे इस बिल्ली के लिए वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू ए विश। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं आपकी मनोकामना पूरी कर दूंगा। विश माने मनोकामना या इच्छा, यानी कि मैं आपको आपकी इच्छा पूरी करने का एक मौका दूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे इसका वादा करता हूं। आई प्रोमिस। अब देखो, आप भी वादा करते होंगे अपने दोस्तों से कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें यह चीज खिला दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। ग्रैब्ड इट अवे, छीन लिया। सरप्राइज मीन्स हैरान। टिनिस्ट माने बौना। ब्रिचेस मीन्स पाजामा। विच माने जादूगरनी। और येल्ड मीन्स चीखा। अब नंबर 3, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था, हाउ लकी ही वाज, कि वह इतना भाग्यशाली है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। Here was the answer to all of his problems. Here was the answer. यहाँ उसका उत्तर था to all of his problems, उसकी हर समस्या का। अब यहाँ देखो, आंसर का मीनिंग निकलेगा समाधान या सॉल्यूशन, कि उसकी हर समस्या का यहाँ पर सॉल्यूशन था, समाधान था। So he said, इसलिए उसने कहा, only if you do all, केवल तुम ये सब करो। अब पैट्रिक्स उस टिनिस्ट मैन से बोलता है, उस बोने व्यक्ति से बोलता है कि केवल जब, यदि तुम ये सब करो, माई होमवर्क, मेरा गृह कार्य, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, टिल द एंड, अंत तक, द सेमेस्टर, सेमेस्टर के, सत्र के अंत तक तुम मेरा गृह कार्य पूरा करो तो। और वो कितने दिन का सत्र है? दैट्स 35 डेज, 35 डे यानी कि 35 दिन तक। इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब, इफ यू डू, यदि आप करते हो, ए गुड एनफ जॉब, अच्छा कार्य, आई कुड इवन गेट एज। अब देखो, यहाँ ये जो ए है, ये ए ग्रेड के लिए है, यानी कि ए ग्रेड्स मिलेंगी उसको हर सब्जेक्ट में। आई कुड इवन गेट, मैं प्राप्त करूंगा, प्राप्त कर सकूंगा। ये यहाँ जो कुड है, ये फ्यूचर के लिए है, भविष्य काल के लिए है। तो मैं हर विषय में ए ग्रेड प्राप्त करूंगा यदि आप अच्छी तरह से मेरा होमवर्क पूरा करते हो तो। अब आगे क्या कहता है वो? द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। देखिए, मैं बड़ा स्लोली स्पीड में आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए। आप छोटे बच्चे हैं, इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी में करूंगा तो फिर आपको ठीक तरह से समझ में नहीं आ पाएगा। द लिटिल मैन्स फेस, उस बौने व्यक्ति के चेहरे पर, फेस मीन्स चेहरा, रिंकल्ड, झुर्रियां पड़ गईं। जैसे ही उसने सुना कि 35 दिन तक तुम्हें मेरा गृह कार्य करना पड़ेगा, तो उस छोटे व्यक्ति, बौने व्यक्ति के चेहरे पर क्या पड़ गई? झुर्रियां पड़ गईं। लाइक ए डिश क्लॉथ, एक बर्तन पोंछने वाले कपड़े की तरह। थ्रोन इन द हैम्पर, जिसे हैम्पर में फेंक दिया जाता है। अब हैम्पर क्या होता है? हैम्पर वो होता है जिसमें गंदे कपड़ों को एक बाल्टी में डाल देते हैं, तो उस टोकरी को, उस बाल्टी को हैम्पर कहा जाता है। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को पटका।
किसने पटका? बोने व्यक्ति ने, क्योंकि उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इसने मुझे 35 दिन के लिए बंधक बना लिया है। एंड डबल्ड हिज फेस्ट, उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। एंड ही ग्रिमेज्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ही ग्रिमेज्ड, ग्रिमेज्ड का मतलब होता है मुंह बनाना, उसने मुंह बनाया। स्कोल्ड, उसने अपनी भौं चढ़ाई, आंखों की उसकी त्योरियां चढ़ गईं। एंड पर्स्ड, और भींच लिए, सिकुड़ लिए। हिज लिप्स, अपने होठ, उसने अपने होठ भी सिकुड़ लिए, सिकुड़ा लिए। कहने का मतलब है कि उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, बुरा लग रहा था। ओ एम आई कर्स्ड, क्या मैं शापित हो गया हूं? यानी कि तुम मुझसे होमवर्क करवा रहे हो या मुझे कोई श्राप दे रहे हो? कहने का मतलब क्या है? जो बौना आदमी को कहने का उसका मतलब है कि 35 दिन तक तुम मुझे काम करवाओगे, तो ये कोई काम है? ये तो मेरे लिए एक अभिशाप है। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूंगा। फिर भी वो जो बौना आदमी है वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके मीनिंग्स पर नजर डाल लेते हैं। रिंकल्ड मीन्स झुर्रियां, हेम्पर मीन्स गंदे कपड़े रखने की टोकरी, डिश क्लोथ थ्रोन, थाली पहुंचने का कपड़ा, फिस्ट, मुट्ठी, ग्रीमेज्ड, मुंह बनाना, स्कोल्ड, भौं चढ़ाना, पर्स्ड, सिकुड़े हुए, कर्स्ड, शापित। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अपना वचन निभाते हुए, यानी अपने शब्दों का पालन करते हुए, सत्य बताते हुए, दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। दैट लिटिल एल्फ, एल्फ का मतलब होता है बौना आदमी, जो कल्पना करके बनाया जाता है। यानी जो स्टोरी होती हैं उन स्टोरीज में एक बौना पात्र बनाया जाता है जो कि कल्पना होता है, कल्पित पात्र होता है ये, इसलिए इसको एल्फ कहते हैं। द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उस छोटे बौने आदमी ने पैट्रिक का गृह कार्य करना शुरू कर दिया। बिगेन माने शुरू करना, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगिन, शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज ए वन ग्लिच, केवल एक वहां पर त्रुटि थी। क्या त्रुटि थी? ग्लिच माने त्रुटि या खराबी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, यानी कि एल्फ हमेशा नहीं जानता था व्हाट टू डू, क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको नीड होती, जरूरत होती हेल्प की, मदद की। यानी कि वो बौना व्यक्ति था तो उसको क्या पता कि होमवर्क में क्या करना है, तो वह हमेशा नहीं जानता था कि उसे क्या करना है, उसे मदद की जरूरत होती थी। हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी, मेरी मदद करो। ही डिड से, वह कहता था, बौना आदमी कहता था। एंड और पैट्रिक would have to help in whatever way, पैट्रिक would have to help, उसकी मदद करता, in whatever way, whatever किसी भी तरीके से। अब पैट्रिक को भी उसकी मदद करनी पड़ती, क्योंकि उस बौने आदमी को बहुत कुछ नहीं आता था। अब इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं। ग्लिच मीन्स खराबी या त्रुटि, एल्फ मीन्स परिलोक का बौना प्राणी, या जिसको बोलते हैं बौना। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, दिस वर्ड, इन शब्द को, इस शब्द को, मैं इस शब्द को नहीं जानता। द एल्फ स्क्वीक्ड, एल्फ चिल्लाया, व्हाइल जब, रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक्स के होमवर्क को पढ़ रहा था। रीडिंग माने पढ़ रहा था, ये रीड में आईएनजी फॉर्म जोड़ दी गई है तो रीडिंग बन गया पढ़ रहा था। जब एल्फ पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो वह चिल्लाया कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। गेट मी ए डिक्शनरी, गेट मी ए डिक्शनरी,
मुझे एक डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश चाहिए। नो व्हाट्स एवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। नो नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, क्या बेहतर हो सकता है। लुक अप द वर्ड, इस शब्द को ढूंढो, एंड और साउंड इट आउट, बोलो, बाई ईच लेटर, एक एक अक्षर करके। इस शब्द को ढूंढो और एक एक अक्षर करके मुझे बोलकर सुनाओ। स्क्वीक्ड माने चीखा, ये इसका मीनिंग हो गया। अब एल्फ कहता है किससे, पैट्रिक से, कि आप मुझे इन शब्दों को बोल बोलकर सुनाइए क्योंकि ये मैं इनको नहीं जानता हूं। When it came to maths, जब गणित की बारी आई, पैट्रिक was out of luck, पैट्रिक बड़ा परेशान हो गया। ये इसके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात थी। What are times table, टाइम्स टेबल क्या है, यानी कि जो पहाड़े हैं वे क्या हैं। द एल्फ श्रीक्ड, श्रीक्ड माने भी चीखना होता है। टाइम टेबल क्या होते हैं, पहाड़े क्या होते हैं। द एल्फ श्रीक्ड, एल्फ चिल्लाया कि टाइम टेबल क्या होते हैं। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, वी माने हम, एल्व्स, यहाँ जो एल्व्स है ये इस एल्फ की प्लूरल फॉर्म है। या एफ को हटा करके हम VES जोड़ देते हैं, तो हम बोनों को नेवर माने कभी नहीं, नीड माने आवश्यकता, दैट माने इसकी, हमें इसकी या इनकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये उस एल्फ ने पैट्रिक को कहा। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव, एंड डिवीजन भाग, एंड फ्रैक्शंस और भिन्न। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, हेयर मीन्स यहां, सिट डाउन बैठ जाओ, बिसाइड मी मेरे बगल में, यहां मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, यू सिंपली सामान्य तरीके से, मस्ट गाइड मी मुझे निर्देशित करो। तुम यहां मेरे बगल में बैठ जाओ और मुझे सामान्य रूप से निर्देशित करते चलो, गाइड करते चलो कि मुझे करना क्या है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, बोने नो माने जानना, नथिंग माने कुछ नहीं, ह्यूमन माने ऑफ मीन्स का, ह्यूमन मानवीय, मानव, हिस्ट्री माने इतिहास, कि जो एल्व्स हैं, जो बोने हैं, वे मानव के इतिहास को नहीं जानते हैं। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, टू देम उनके लिए, इट इज ए यह है एक, मिस्ट्री पहेली या रहस्य, उनके लिए यह एक पहेली है या रहस्य है। सो इसलिए द लिटिल एल्फ, छोटा बोना, ऑलरेडी ए शाउटर, जो पहले से ही चिल्लाता रहता था, जस्ट गॉट लाउडर, अब जोर से चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, पैट्रिक्स को उस एल्फ ने कहा। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, किताबें और किताबें, ज्यादा किताबों की जरूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी मदद कर सकते हो, रीड देम उनको पढ़ने में, यानी कि आपको भी उनको पढ़ करके मेरी मदद करनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एल्फ है वो सारा काम की तैयारी किससे करवा रहा था, पैट्रिक से करवा रहा था, क्योंकि पैट्रिक को अच्छा नहीं लगता था होमवर्क। उसने सोचा कि बोना मेरा काम कर देगा, लेकिन आप देखो वो हर शब्द को उसी से ढूंढवा रहा था, उसी से सारी चीजों को पूछ रहा था। एज ए मैटर ऑन फैक्ट, वास्तविकता में देखें तो एवरी डे इन एवरी वे,
यानी कि हर दिन और हर तरीके से, वे मीन्स तरीके से, दैट लिटिल एल्फ, वह छोटा एल्फ, वाज ए नैग, परेशानी का सबब बन रहा था। यानी कि पैट्रिक के लिए वो और परेशानी पैदा कर रहा था, क्योंकि पैट्रिक को तो पढ़ना लिखना पहले ही अच्छा नहीं लगता था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर, अब पैट्रिक वर्किंग हार्डर, पहले से कहीं अधिक मेहनत करने लगा। एंड वाज इट ए ड्रैग, एंड वाज इट ए ड्रैग, और यह एक ड्रैग था, ड्रैग, और यह उसके लिए बहुत ज्यादा उबाऊ था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, ही वाज स्टेइंग अप, वह जागता रहता, नाइट्स, रात रात तक, वह देर रात तक जागता रहता। हैड नेवर फेल्ट सो वीयरी, अब वो कभी अपने आप को वियरी माने थका मांदा महसूस नहीं करता। नेवर मीन्स कभी नहीं, फेल्ट सेकंड फॉर्म है, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, महसूस करता, सो माने इतना, यानी कि अब वो इतना थका मांदा अपने आप को महसूस नहीं करता। वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लरी, वाज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाता था, विद हिज आईज, अपनी आंखों से, अब उसकी आंखें कैसी हो गई थी, पफ्ड, सूज गई थी देर रात तक जागने के कारण, एंड ब्लरी, और धुंधला धुंधला सा उसको दिखाई देता था। नींद पूरी नहीं होती तो आंखों में सूजन आ जाती है और धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। तो जो पैट्रिक था वो ऐसी अवस्था में भी विद्यालय जाता था। अब मीनिंग्स पर नजर डालें। नैग मीन्स परेशानी का सबब, वियरी थका मांदा, पफ्ड सूजी हुई, ब्लरी धुंधली। फाइनली अंतिम रूप से, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, स्कूल का यानी विद्यालय का अंतिम दिन आ गया। कहने का मतलब है कि सेमेस्टर का अंतिम दिन आ गया। द एल्फ वाज फ्री टू गो, एल्फ जाने के लिए फ्री था, मुक्त था। एज फॉर होमवर्क, होमवर्क के लिए, गृह कार्य के लिए, देयर वाज नो मोर, अब कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उसका सत्र पूरा हो गया था, होमवर्क पूरा हो गया था, तो होमवर्क करने के लिए कुछ बचा नहीं। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, सो इसलिए ही वह, क्वाइटली चुपचाप, एंड स्लाइली चतुराई से, स्लिप्ड आउट निकल गया, द बैक डोर पिछले दरवाजे से, वह चुपचाप चतुराई से पीछे के दरवाजे से निकल गया। अब जो एल्फ है वो उसे छोड़ करके चला जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए ग्रेड्स मिली, जितनी उसने मेहनत की उसके हिसाब से उसको हर विषय में ए ग्रेड्स मिली। हिज क्लासमेट्स, उसके सहपाठी, वर अमेज्ड, हैरान थे, अमेज्ड मीन्स हैरान थे, आश्चर्यचकित थे कि इसने ऐसा कैसे कर दिया। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स मुस्कुराए, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और प्रशंसा से भरे हुए थे, उसकी प्रशंसा करने लगे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता का क्या, दे वंडर्ड, वे भी हैरान थे, व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, पैट्रिक को क्या हुआ। उनको खुद को आश्चर्य हो रहा था, उनके माता पिता को, कि पैट्रिक को क्या हुआ कि इसने सभी विषयों में ग्रेड हासिल की है, ए ग्रेड मिला है इसको। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक मॉडल बच्चा है, एक आदर्श बच्चा है। क्लीन्ड हिज रूम, अपने कमरे को साफ किया। डिड हिज कोरेस, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. Did his chorus, जो भी उबाऊ काम था, was cheerful, अब वह पूरी तरह खुश था, never rude, अभद्रता नहीं करता था,
रूड मीन्स अभद्रता, खराब व्यवहार नहीं करता किसी के साथ। लाइक ही हैड डेवलप्ड, उसने अपने अंदर विकसित कर लिया। ए होल न्यू एटीट्यूड, पूरी तरह से नया एटीट्यूड, नया व्यवहार उसने अपने अंदर विकसित कर लिया था। अब देखो उसे बौने आदमी के साथ मेहनत करके कितना लाभ मिला। अब नजर डालते हैं मीनिंग्स पर। कोरस मीन्स दैनिक काम, यानी जो उबाऊ काम थे। रूड मीन्स अभद्र और चीयरफुल मीन्स खुश। अब लास्ट पैराग्राफ, यू सी इन द एंड, अब आप देखेंगे कि अंत में पैट्रिक स्टिल थॉट ही डिड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक अभी भी सोच रहा था कि उसने सारा काम उस टिनी मैन से ही करवा लिया। पैट्रिक को अभी भी नहीं पता था कि सारा काम उसने खुद ने किया है। उसे लगा कि सारा काम उस बौने आदमी ने ही किया है। बट लेकिन आई विल शेयर ये सीक्रेट, मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं। शेयर माने क्या होता है? साझा करना। आप सब बोलते हैं शेयर करो शेयर करो, है ना? तो इसको बोलते, शेयर माने होता है साझा करना, एक दूसरे के साथ सहमति करना। सीक्रेट एक गुप्त बात बताता हूं कि जस्ट बिटवीन यू एंड मी, यू एंड मी, वो केवल आपके और मेरे बीच में ही रहेगी। इट वॉज नॉट द एल्फ, कि यह काम एल्फ ने नहीं किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने यह काम स्वयं किया था। तो आपको पता चला कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक का होमवर्क उसने स्वयं ने किया। बस उसे बौने आदमी का सहारा मिला, बौना आदमी उससे कहता गया और वो करता गया। सारी मेहनत उसी की थी। तो बच्चों, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।